नमस्कार, आप देख रहे हैं विप्रेस न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूरा। रीवा में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने बसामन मामा गौ वन विहार का दौरा कर यहां चल रही प्राकृतिक खेती और गौवंश संरक्षण के लिए विकसित की जा रही व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान उप मुख्यमंत्री ने गौवंश के लिए तैयार किए जा रहे आधारभूत सुविधाओं का जायजा लिया। साथ ही प्राकृतिक रूप से उगाई जा रही सब्जियों और अन्य खाद्य सामग्रियों का अवलोकन कर इस पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती पर्यावरण संरक्षण के साथ लोगों को शुद्ध और स्वास्थ्यवर्धक खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का प्रभावी माध्यम है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि गौवंश संरक्षण और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना समय की जरूरत है। इससे किसानों की उत्पाद लगातार कम होगी, भूमि की उर्वरक बनी रहेगी और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने अधिकारियों को इस मॉडल को विकसित कर व्यापक स्तर पर लागू करने की निर्देश दिए ताकि अधिक से अधिक किसान इससे जुड़ सके और इसका लाभ उठा सके। यहाँ प्राकृतिक खेती का एक ऐसा शोध और प्रशिक्षण और मॉडल के रूप में विकसित करने का जो केंद्र यहाँ पर बसामन मामा में है, जहाँ पर गौओं का संरक्षण संवर्धन पहले से चल रहा था, लेकिन अब प्राकृतिक खेती से उसको जोड़कर लोगों को यहाँ पर बुलाया जाता है, आमंत्रित किया जाता है कि आप आके देखें कैसे धरती में जो असंख्य जीव हैं, उन जीवों के लिए जीव अमृत बनाया जाता है। जो बीज बोए जाते हैं उसका बीज अमृत बनता है। यहाँ पर जग पावनी से लेके नीमास्त्र और ब्रह्मास्त्र जैसे कीटनाशक कैसे बनाए जाते हैं उसको लोग सीखें और फिर अपने खेतों में कम से कम अपने परिवार के उपयोग के लिए जो भोजन तैयार करते हैं, अनाज तैयार करते हैं, उसको अपने खेत में लागू करें। भले टोटल ज़मीन में से आप 10% 20% ज़मीन पर करें, लेकिन प्राकृतिक खेती से पैदा हुए अनाज का ही उपयोग अपने परिवार के लिए करें, जिससे बीमारियों से परिवार दूर रहे। आजकल डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कैंसर, लीवर, इस प्रकार की जो गंभीर बीमारियां हो रही हैं वो रासायनिक खाद से पैदा हुए अनाज के सेवन से हो रही हैं और धरती का भी स्वास्थ्य खराब हो रहा है। तो धरती का स्वास्थ्य भी ठीक रहे और उससे पैदा होने वाले अनाज से मनुष्य का स्वास्थ्य भी ठीक रहे, इसके लिए प्राकृतिक खेती एक रास्ता है जो प्रधानमंत्री जी ने रास्ता दिखाया है, उस पर चलने का ये प्रयास है। बसामन मामा गौवंश वन विहार, जहाँ पर आज आप जाके देख सकते हैं मल्टी लेयर फार्मिंग भी हो रही है। कम ज़मीन में ज़्यादा सब्जियां कैसे ली जा सकती है। ज़मीन के अंदर अदरक, हल्दी, प्याज और ऊपर बेल के रूप में लौकी, कुमड़ा से लेके करेला और इस प्रकार के सब्जियां तैयार की जा सकती हैं और कम एरिया में ज़्यादा आमदनी प्राप्त की जा सकती है। ये मॉडल है जिसको लोग देखें और अपने अपने खेतों में इसको अपनाएं।